आपको उस खबर से हम खबरदार करते हैं जिसकी चर्चा पहले से है, लेकिन मुद्दा अब और तेजी से उठेगा। खबर है मुस्लिम आरक्षण की, जहां मुसलमानों को आरक्षण मिलने के बाद कहने वाले लालू प्रसाद यादव ने अब सफाई दी है। लालू यादव का कहना है कि वो सामाजिक आधार पर आरक्षण की बात कर रहे हैं, न कि धर्म के आधार पर। लेकिन जब तक लालू प्रसाद यादव सफाई देते, बीजेपी ने इस मुद्दे को उठा लिया है। बीजेपी अब और जोर शोर से यह बात कह रही है कि पिछड़ों और दलितों का आरक्षण में हक छीनकर विपक्ष मुस्लिम आरक्षण देना चाहता है, क्योंकि विपक्ष को सिर्फ वोट बैंक की चिंता है। और अब आज की इस बड़ी होती खबर में आपको लालू का पहला बयान, फिर सफाई और अब सियासत से खबरदार करते हैं। आरक्षण का पक्षधर है ना, वो तो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। ये इस बात को जनता के जहन में शायद बात आ गई है, इस तरह की बात बदल। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को पूरा। मंडल कमीशन मैंने लागू किया था। अब आरक्षण सामाजिक आधार होता है, धर्म आधार नहीं होता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संविधान समीक्षा आयोग बना दिया था, और ये लोग यही चाहते हैं, ये लोग कि ये जो थर्ड फेज का जो चुनाव हो रहा, पूरा खुजली इनको खुजला रहा दे इनका। और हम थर्ड फेज में हम काफ़ी हमारे पक्ष में रिपोर्ट आ रहा है, हमारे गठबंधन का, हम जीतेंगे। इनकी बेशर्मी देखो, वो अभी जमानत पे आए हैं बाहर तबीयत के कारण। जेल में कैद थे, कैदी है, गुनहगार है, और अदालत ने उनको गुनहगार बना दिया है जी। अरे आपके गांव में भी अगर कोई 6 महीने जेल सजा काट करके आए ना, तो गांव वाले भी दूर रहते हैं, बेटी का व्यवहार करने से दूर रहते हैं। ये कांग्रेस वाले इतने गिर चुके हैं कि उनको माथे पे बिठा के नाच रहे हैं। उन्होंने कहा, ऐसे हाथ पछाड़ के बोल रहे हैं, मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। और सिर्फ आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, वो कहते हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? यानी एससी, एसटी, ओबीसी समाज को जितना आरक्षण मिला है, वो छीनकर ये लोग पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं। आखिर ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यही वोट बैंक, उसी के सहारे वो अपने सांस गिन रहे हैं। 10 साल मोदी जी की सरकार रही, क्या किसी एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण का दर्जा हमने छीना क्या? छीना क्या? नहीं छीना ना। तो हम गारंटी देते हैं अगले 5 सालों में भी आपके आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा पाएगा। जब तक भारतीय जनता पार्टी है, आपके आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। कांग्रेस कहती है कि भाजपा संविधान खत्म कर देगी। अरे कांग्रेस वालों, आपने तो संविधान निर्माता को ही खत्म कर दिया। बाबा साहब अम्बेडकर को आपने कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया, चुनाव हरा दिया, अपमानित किया, प्रताड़ित किया, पीड़ित किया। गौर करने लायक बात यह है कि जब मुस्लिम आरक्षण का विषय पूछा गया तो उन्होंने कहा हां मिलना चाहिए, और आगे जो सबसे गंभीर शब्द था वो था पूरा का पूरा। तो यदि पूरा का पूरा मुस्लिम समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, तो यह साफ हो गया कि एससी, एसटी और ओबीसी का हिस्सा मारकर वो मुस्लिम समाज को आरक्षण देना चाहते हैं। यह हमारी आशंका सत्य साबित हो रही है। तो आज स्वयं लालू प्रसाद जी ने कहा कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। एकदम इसका हम लोग विरोध करते हैं। अति पिछड़े और दलित समाज और पिछड़ों का और स्वर्ण के गरीबों का आरक्षण किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी एनडीए खत्म नहीं होने देगा।
लालू प्रसाद जी कितना भी प्रयास करें, मुसलमानों को विशेष आरक्षण नहीं मिलेगा। अमित शाह को प्रधानमंत्री की बीमारी आ गई है। वो बीमारी क्या है? झूठ फैलाने की महामारी। ये प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बार बार रोज झूठ की महामारी फैलाते हैं, असत्यमेव जयते में विश्वास रखते हैं। जो आरक्षण कर्नाटक में दिया गया था, वो जो अल्पसंख्यक हैं, हर अल्पसंख्यक को आरक्षण दिया गया था, पर आर्थिक और सामाजिक पिछड़ापन के आंकड़े के आधार पर, धर्म के आधार पर नहीं, सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन के आधार पर।